सभी साथियों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। प्रिय साथियों, गौतम वास्तु ज्योतिष में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैंने पहले कई लगन की कुंडलियां आपको बताई हैं और आज मैं फिर आपको बिल्कुल जन साधारण के लिए, एक आम व्यक्ति के लिए वीडियो लेकर आया हूं कि वो अपनी जन्म पत्री निकालें, जन्म पत्री में लग्न कुंडली देखें और लग्न कुंडली में यदि यहाँ 8 नंबर है, 8 नंबर का मतलब होता है वृश्चिक राशि। ठीक है, अगर 8 नंबर है तो वृश्चिक लगन की कुंडली हुई और वृश्चिक लगन की कुंडली में जो राजयोग है उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि सरकारी नौकरी के क्या क्या योग हो सकते हैं। और इसके बाद में, सरकारी योग के बाद में, मैं आपको कुछ और बहुत सारे महत्वपूर्ण योग के बारे में भी बताऊंगा। तो आप उसके बाद भी वीडियो को देखते रहें ताकि आप उन योग के बारे में भी पूरी तरह से जान सकें। देखिए, सबसे पहले सरकारी नौकरी का योग बताता हूं। सबसे पहले हम सूर्य को ले लेते हैं। देखिए, यदि सूर्य यहाँ पे किसी की भी जन्म कुंडली में सूर्य यहाँ पे है, लग्न कुंडली अगर वृश्चिक राशि की और सूर्य यहाँ पे है तो सरकारी नौकरी का योग बनता है। यदि सूर्य यहाँ पे है तो भी सरकारी नौकरी का योग बनता है। यदि सूर्य यहाँ पर है तब भी सरकारी नौकरी का योग बनता है। और इसके अलावा अब आ जाते हैं चंद्रमा पे। देखिए, चंद्रमा अगर यहाँ पे है तो सरकारी नौकरी का योग बनता है। चंद्रमा अगर यहाँ पे है तो सरकारी नौकरी का योग बनता है। चंद्रमा अगर यहाँ पे है तो सरकारी नौकरी का योग बनता है। यहाँ इन तीनों जगह में से कहीं भी सूर्य या चंद्रमा है तो सरकारी नौकरी का योग बनेगा। इसके अलावा और योग बताता हूं सरकारी नौकरी के बारे में, गवर्नमेंट जॉब के बारे में। अब बुध को ले लेते हैं हम। यदि बुध ग्रह यहाँ पर है, बुध ग्रह यहाँ पर है तो सरकारी नौकरी का योग बनेगा। बुध ग्रह यहाँ पर है तो सरकारी नौकरी का योग बनेगा। बुध ग्रह यहाँ पर है तो सरकारी नौकरी का योग बनेगा। और भी इसके अलावा मैं आपको योग बताता हूं कि देखिए, यदि कोई भी ग्रह जैसे शुक्र ग्रह यहाँ पे आ जाता है तो शुक्र ग्रह उच्च का हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के संतान बहुत अच्छी होती है और पहली संतान उसके पुत्र होती है यदि यहाँ शुक्र ग्रह होता है। इसके अलावा एक योग और बताता हूं। यदि यहाँ पे गुरु आ जाते हैं, ये वाले गुरु, अगर गुरु यहाँ आ जाते हैं किसी की भी कुंडली में, जो वृश्चिक लगन की कुंडली है, तो गुरु यहाँ आने पर उसके उच्च शिक्षा का योग बनेगा। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि यदि किसी व्यक्ति के यहाँ पे शनि आ जाते हैं, अगर यहाँ पे शनि आ जाते हैं तो उसके विदेश यात्रा का योग बनेगा और वो व्यक्ति विदेश में जाके बहुत अच्छा धन कमा सकता है, बहुत अच्छा मान सम्मान कमा सकता है। और मैं आपको बताता हूं, यदि किसी व्यक्ति के शुक्र यहाँ पे आ जाते हैं, शुक्र यहाँ आ जाते हैं, ध्यान से सुने, तो उस व्यक्ति की जो पत्नी होगी वो नौकरी या जॉब वाली होगी और पति को कमा के देने वाली होगी। इसी प्रकार से इसका अपोजिट देख लें। यदि किसी लड़की की कुंडली है, स्त्री की कुंडली है और उसकी अपनी कुंडली में यहाँ शुक्र आते हैं तो उसका पति उसको धन कमा के देने वाला होगा। इसके अपोजिट में देख लेते हैं कि यदि किसी के शुक्र यहाँ आ जाते हैं तो उस व्यक्ति की जो स्त्री है वो धन बर्बाद करने वाली होगी। और यदि यहाँ शुक्र आ जाते हैं किसी पुरुष की कुंडली में तो उसकी स्त्री धन बर्बाद करने वाली होगी। और यदि किसी स्त्री की कुंडली में यहाँ शुक्र आ जाते हैं तो उसका पति धन बर्बाद करने वाला होगा। लेकिन मैं साथ के साथ उपाय भी बता दूं कि यदि ऐसी व्यक्ति जिनके यहाँ शुक्र हैं तो उनको धन की बर्बादी से बचने के लिए उन्हें अपने जन्म स्थान से कहीं दूर जाना चाहिए, तो उनकी धन की बर्बादी बंद हो जाएगी, अर्थात धन की बर्बादी उनकी रुक जाएगी। और मैं आपको बता दूं बहुत अच्छा योग कि यदि गुरु यहाँ पे बैठ जाते हैं तो वह व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पर
बहुत सारा धन इकट्ठा करेगा, बहुत सारा बैंक बैलेंस बनाएगा। और बताता हूं, यदि गुरु यहाँ पर बैठ जाते हैं तो एक महाधनवान योग बनता है और वो व्यक्ति महाधनी होगा। और अगर यहाँ पर बुध बैठ जाते हैं तो वो व्यक्ति भी महाधनवान होगा और वो व्यक्ति बहुत पैसे वाला होगा, उसका बहुत अधिक बैंक बैलेंस होगा। और देखिए, अगर शुक्र यहाँ बैठ जाते हैं या शुक्र यहाँ बैठ जाते हैं तो यहाँ और यहाँ के शुक्र दोनों ही अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। ऐसे व्यक्ति की अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो उसकी पत्नी से झगड़ा रहेगा, और अगर किसी स्त्री की कुंडली है तो उसका अपने पति से झगड़ा रहेगा। इस प्रकार से मैंने आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट योग बताए हैं, आप चाहें तो स्वयं देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए और प्रसन्न रहिए।